नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा राजस्थान की इस पावन यात्रा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम राजस्थान की ऐसी पवित्र धरोहरों की ओर बढ़ रहे हैं जहां गणेश भक्ति का रूप भी अलग है और अनुभव भी। और हमारी यात्रा प्रारंभ होगी राजस्थान के नागौर जिले में कुचामन शहर में स्थित एक पवित्र गणेश धाम की, और जहां विद्यमान है श्री डोंगरी गणेश। और दूसरी ओर अजमेर जिले का खोड़ा गणेश मंदिर, वह स्थान जहां लोक विश्वास, चमत्कार, आस्था और इतिहास एक ही चौखट पर खड़े दिखाई देते हैं। साथ ही हम बात करेंगे तारागढ़ी के प्रसिद्ध विनायक धाम की और जानेंगे इसके स्थापत्य का इतिहास। तो चलिए श्री गणेश करते हैं गणपति के इन अद्भुत स्वरूपों को जानने के लिए उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहले हम पहुंचते हैं कुचामन सिटी की उस पवित्र डोंगरी पर, जो सिर्फ ऊंचाई पर नहीं बल्कि इतिहास और परंपरा के शिखर पर स्थित है, और जहां लगभग 200 से 300 साल पुराना गणेश धाम आज भी उसी दृढ़ता से खड़ा है, जैसे समय यहां थमकर भक्ति का पहरा दे रहा हो। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सदियां बीत गईं, लेकिन मंदिर का महत्व नहीं। पहाड़ी को काट कर बनाया गया यह मंदिर कुचामन शहर की पहचान है। अपेक्षा, क्या आपको यहाँ की एक अद्भुत परंपरा के बारे में पता है? एक ऐसी परंपरा जो इस मंदिर को बाकी सभी धामों से अलग बनाती है। नहीं, मुझे नहीं पता। वो कौन सी परंपरा है रूपक? यह तो सचमुच जानने लायक बात लग रही है। वो ये है कि यहाँ पूजा अर्चना में महिलाएं पुजारी के रूप में सेवाएं देती हैं, और राजस्थान के परंपरागत ढांचे में ये दृश्य जितना दुर्लभ है उतना ही प्रेरणादायक भी है। सच में रूपक, यह तो अद्भुत है, और यही बात इस मंदिर को विशेषता प्रदान करती है कि इस पहाड़ी मंदिर में सदियों पुरानी परंपराओं के बीच एक नई रोशनी जगमगाती है। राजस्थान के नागौर जिले में बसे कुचामन सिटी की पहचान केवल इसकी ऐतिहासिक गलियों और पहाड़ी किले से नहीं है, बल्कि इस शहर की आत्मा उस ऊंची डूंगरी पर बसती है जहां विराजमान हैं श्री गणेश डोंगरी महाराज। एक ऐसा स्थल जहां सदियों से पहाड़ी पर विराजित गणपति भक्तों की मनोकामनाओं का साक्षी बने हुए हैं। 18वीं शताब्दी में बना ये मंदिर कुंवारों के मंदिर के नाम से भी प्रचलित है, और स्थानीय मान्यता के अनुसार ये मंदिर पहाड़ी वाले गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन गणेश मूर्ति स्थित है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी के दर्शन करके ही किया जाता है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता ये है कि पिछले 135 सालों से यहाँ महिला पुजारी ही मुख्य पूजा अर्चना करती हैं। श्री गणेश डोंगरी मंदिर में लगभग 331 सालों से सिंडोलिया परिवार पूजा अर्चना का कार्य कर रहा है। बताया जाता है कि 1891 में मंदिर के मुखिया पुजारी का निधन हो गया। इस घटना के बाद प्रधान पुजारी की पत्नी डॉली देवी शर्मा ने तत्कालीन राजा से मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उस समय यह निर्णय राजा के लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि तब पर्दा प्रथा समाज में गहरा प्रभाव रखती थी और महिलाओं का मंदिर सेवा में आना असामान्य माना जाता था। लेकिन तत्कालीन राजा ने उस महिला की परिस्थिति को देखकर मंदिर में पूजा की अनुमति दे दी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और तभी से सिंडोलिया परिवार की महिलाएं पिछले 135 सालों से लेकर आज भी इस मंदिर में पूजा और सेवाएं देती आ रही हैं, जहां हर भोर गणपति के मंत्रों के साथ महिलाओं की स्वर लहरी जुड़कर इस पहाड़ी को दिव्यता से भर देती है। राजाओं महाराजाओं के समय में जब भी राज परिवार कोई नया काम शुरू करता था
या कोई विवाह या त्यौहार का प्रसंग होता था तो सबसे पहले गणेश डूंगरी स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए जाते थे। युद्ध में जाने से पहले और युद्ध में जीत कर लौटने पर भी सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए जाते थे। सदियों से मंदिरों में पुजारी परंपरा पुरुष प्रधान है। वहीं कुचामन का यह धाम भक्ति में स्त्री शक्ति का उज्जवल उदाहरण बनकर खड़ा है। मानो गणपति स्वयं कह रहे हों, जहां सेवा है वहीं मेरा निवास है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति में समानता का सुंदर रूप है। आरती हो, प्रसाद हो, जलाधारी हो, हर अनुष्ठान महिलाओं के हाथों से पूर्ण होता है। और जहां स्त्री शक्ति स्वयं गणपति की सेवा में खड़ी है। बिल्कुल सही कहा अपेक्षा। तो कुचामन शहर की डूंगरी पर हमने देखा कि कैसे भक्ति, परंपरा और स्त्री शक्ति तीनों एक ही धाम में मिलकर एक अद्वितीय अध्याय रचते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तैयार है। तो हमारी यात्रा का अगला पड़ाव कौन सा है रूपक? अब हम आगे बढ़ते हैं अरावली की ढलानों की ओर और प्रवेश करते हैं उस शहर में जहां गणपति बप्पा को पूरा शहर अपने चमत्कारी विघ्नहर्ता के रूप में पूजता है। रूपक, यह तो वही गणेश मंदिर है ना, जिसके साथ एक अनूठी और रहस्यमयी लोक कथा जुड़ी है। बिल्कुल सही पहचाना अपेक्षा। ये मंदिर है अजमेर के श्री खोड़ा गणेश जी का। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत और रोचक लोक किंवदंतियां। राजस्थान का सुप्रसिद्ध खोड़ा गणेश मंदिर अजमेर जिले से 26.5 किलोमीटर और किशनगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गणेश मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि जन आस्था और विश्वास का एक प्रमुख केंद्र भी है, जो अपने चमत्कारी प्रभाव और विशेष मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ गणपति की स्वयंभू मूर्ति है। एक जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि 1700 ईस्वी में इस स्थान पर एक तालाब हुआ करता था। तालाब के किनारे पर अपने आप पहाड़ों को चीरकर भगवान गणेश की प्रतिमा प्रकट हुई देखी गई। उस मूर्ति को देख वहां के स्थानीय लोगों ने किशनगढ़ के राजा को इसकी सूचना दी। राजा किशनगढ़ ले जाकर इसे स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब लोगों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया तो गणेश जी की ये मूर्ति वहां से रत्ती भर भी नहीं हिली, जिसके बाद राजा ने इसे गणेश जी का दिव्य संकेत मानकर इसी स्थान पर गणपति का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। खोड़ा गणेश मंदिर दंतकोट गणेश मंदिर नाम से भी विख्यात है। इस मंदिर के चारों ओर परकोटे की दीवार बनी हुई है। इसका निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया, इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर के परकोटे के अंदर तालाब, बाग बगीचे, सभी प्रकार की सुविधाएं बनाई गई थी, जो रख रखाव के अभाव में विलुप्त होती दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ की एक विशेष पहचान मंदिर परिसर में स्थित बड़ और इमली के पेड़ से भी है, जो कि लगभग 300 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है, जिसे श्रद्धालु दिव्य चमत्कार मानते हैं। परिवार में किसी का विवाह हो तो भगवान श्री गणेश को पहले न्योता दिया जाता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस पेड़ में नारियल और मौली बांधी जाती है और विवाह कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने की प्रार्थना की जाती है। विवाह उपरांत वर वधू जोड़े से आकर यहाँ गणपति का आशीर्वाद लेते हैं। रूपक, मैंने तो इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और लोक कथा सुनी है, जिसके अनुसार परकोटे की दीवार का निर्माण भूतों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही सुना अपेक्षा। और ये लोक कथा भी उतनी ही रोमांचक भी है, जिसके अनुसार गणेश जी ने यहीं पर रहने की इच्छा प्रकट करते हुए एक रात में ही मंदिर के चारों ओर कोट यानी दीवार बनाने के लिए भूतों को कहा। भूतों ने भगवान की इस बात को मान लिया, लेकिन ये शर्त भी रख दी कि यदि गांव में किसी ने भी सूर्य उदय से पहले कोई भी कार्य किया
तो कोर्ट का कार्य पूरा नहीं होगा। परंतु अगले दिन सूर्योदय से पहले किसी व्यक्ति ने अनाज पीसने की चक्की चला दी, तो शर्त के अनुसार भूत कोट निर्माण का काम अधूरा छोड़कर चले गए। और आज भी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर अधूरे कोट यानी चार दीवारी देखी जा सकती है। देखो अपेक्षा, ये भूत वाली कथा सुनने में भले ही अजीब लगे, पर जिस तरह लोग इसे पीढ़ियों से बताते आए हैं, अवश्य ही उसमें कोई ना कोई रहस्य तो छुपा ही होगा। सच कहूं तो यह कहानी डराती कम और सोचने पर मजबूर ज्यादा करती है, क्योंकि लोक कथाएं कभी यूं ही नहीं बनती। कई बार उनके पीछे कोई वास्तविक घटना, कोई अनुभव, किसी समय की परिस्थितियां या फिर कोई अनलिखा इतिहास छुपा होता है। बिल्कुल सही कहा अपेक्षा। और जब बात इतिहास और साक्ष्य की हो रही है, तो इसी तरह एक रोचक इतिहास चुरू जिले के तारागढ़ी मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। चुरू शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव देपालसर। यहाँ स्थित है 600 साल पुराना तारागढ़ी गणेश मंदिर, जहां पर गर्भगृह में भगवान लंबोदर दक्षिण दिशा में विराजित हैं। मंदिर परिसर में गणेश जी के साथ शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी और जीण माता का मंदिर भी है। कहा जाता है कि जोधपुर की राजकुमारी तारा कंवर को रात्रि में एक बार सपने में गणपति दिखे। इसके अलावा यहाँ उपस्थित बाबा की बड़ी का स्थान दिखा। वे स्वयं अपने सैनिकों के साथ जोधपुर से यहाँ आई। यहाँ के तत्कालीन जागीरदार से बाबा की बड़ी वाले स्थान की जानकारी ली। इसके बाद करीब 70 फीट ऊंचे मिट्टी के धोरे की खुदाई शुरू करवाई। तब दक्षिण दिशा की तरफ गणपति की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। बाद में महाराजा जोधपुर द्वारा मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना करवाई गई। तभी से मंदिर का नाम राजकुमारी तारा कंवर के नाम पर ही तारागढ़ी प्रचलित हुआ। मंदिर के पुजारियों द्वारा बताया जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद जोधपुर के महाराजा द्वारा गणेश जी की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर कर दिया गया, परंतु मूर्ति का मुख अपने आप ही दक्षिण की ओर हो जाता था। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद राजकुमारी तारामणि वापस जोधपुर नहीं गई, वे यहीं पर तपस्या में लीन हो गईं। उनका भाई श्याम सिंह भी जोधपुर से यहाँ आ गया। दोनों भाई बहन के देवलोक गमन के बाद उनकी यहाँ समाधि बनाई गई, जो आज भी मंदिर परिसर में विद्यमान है। देपालसर का यह तारागढ़ गणेश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह उस इतिहास की मौन प्रतिध्वनि है जिसे लोग आज भी आदर और प्रेम से याद करते हैं। यह विनायक धाम राजपूताना की उस महान राजकुमारी तारा कुंवर से जुड़ा है, जो उसकी सच्ची श्रद्धा, स्मृति और गणेश भक्ति का संगम है, जहां इतिहास गूंजता है और आस्था दीपक की तरह जलती रहती है। अधिकतर गणेश मंदिरों में हमने एक ही परंपरा देखी है कि पीढ़ियों से पुरुष पुजारी ही पूजा अर्चना का दायित्व संभालते आए हैं। कुछ मंदिरों में पुरुष ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां आज भी महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। लेकिन कुचामन सिटी का गणेश डूंगरी मंदिर इस परंपरा का सबसे सुंदर और शक्तिशाली अपवाद है, जहां के राजा ने परंपरा की सीमाओं से ऊपर उठकर भक्ति और पात्रता को अधिक महत्व दिया और स्त्री शक्ति को पूजा का अधिकार देते हुए एक नई परंपरा की नींव रखी। यही वह ऐतिहासिक क्षण है जिसने कुचामन को एक नई पहचान दी, जो आज भी इस प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का संदेश है। खोड़ा गणेश के परकोटे का इतिहास जितना रहस्यमय है, उतना ही वह आकर्षक भी लगता है। हो सकता है कि इस भूत कथा की जड़ें किसी पुराने तथ्य, सुरक्षा के प्रयास या किसी रहस्यमय निर्माण कार्य में हो, जो दस्तावेजों में दर्ज न हो पाया हो। और मंदिर से जुड़ी कहानी भले लोक श्रुति रही हो, लेकिन कोई न कोई सच्चाई तो अवश्य ही इसकी नींव में भी दबी होगी।
तो आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने सुनी खोड़ा गणेश की लोक कथाएं और उनका रहस्यमय परकोटा, देपाल सर के तारागढ़ में राजकुमारी तारा की स्मृतियों का उजाला और कुचामन डोंगरी पर भक्ति से सजी वह ऊंचाई जहां स्त्री शक्ति स्वयं गणपति की सेवा करती है। और इन तीनों धामों ने हमें यही सिखाया है कि गणेश भक्ति कहीं चमत्कार बनकर उभरती है, कहीं इतिहास बनकर और कहीं नई परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है। और इसी विश्वास के साथ अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे एक नए प्रदेश की ओर, एक ऐसी भूमि जहां गणेश जी का स्वरूप, वहां की संस्कृति और लोक विश्वास हमारी यात्रा को एक बिल्कुल नया रंग देंगे, जहां हर कड़ी में हम आपको गणपति के नए चमत्कार, एक नई परंपरा और एक नई कथा के साथ मिलते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ केवल वीर भारत पर और तैयार रहिए नई दिशा की भक्ति यात्रा के साथ, और गणपति का स्मरण करते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा